हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं? आज हैं हम मथुरा में, और मथुरा में आपको विज़िट करने आना है तो मैं सारी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप कहाँ जाइएगा, कहाँ ठहरिएगा, कितना खर्चा आने वाला है आपका। भारत के किसी भी कोने से आप मथुरा बाई रेल आ सकते हैं। डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, मथुरा जंक्शन बोला जाता है। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर अपना कनेक्टिविटी है। बाई फ्लाइट आना चाहते हो तो आप दिल्ली आइए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, कहाँ जाना है आपको, कहाँ रुकना है। बने रहिएगा मेरे साथ। फर्स्ट ऑफ बात कर लेते हैं हम कि मथुरा कैसे पहुँचा जाए। आप बस द्वारा, रेलवे द्वारा, बाई फ्लाइट कैसे भी मथुरा आ सकते हैं। और इसमें घूमने के लिए आपको मथुरा है, वृंदावन है, गोवर्धन है, और नंदगांव, बरसाना, और हमारी गोकुल, दाऊजी, रमन रेती, जहाँ भगवान ने कृष्ण ने बचपन में गायें चराई थी। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम पैसे में कैसे घूमा जाएगा मैं आपको बताऊंगा इन्फॉर्मेशन मथुरा के बारे में। आप मथुरा रेलवे स्टेशन आके वहाँ से ऑटो ले लीजिए और निकल जाइए आप होली गेट की तरफ। होली गेट से आप भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करिए। दर्शन करने के तत्पश्चात आप चाहे तो पहले होटल ले सकते हो, चाहे बाद में ले सकते हो। फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप स्टेशन से सीधा होटल ले लीजिए। आपको रिक्शे वाले और ये अपना इलेक्ट्रिक जिसको टुक टुक या ट्री बोलते हैं, आप इसके द्वारा आप पूछिएगा तो होटल आपको 500 रुपये से लेके और 5000 तक मथुरा में अवेलेबल है। अपनी कैपेसिटी, अपने बजट के अनुसार आप होटल ले सकते हैं। द्वारकाधीश के दर्शन हो गए और फिर शाम को आप चाहो तो अपना हमारी जो कृष्ण जन्मभूमि है आप वहाँ जाइएगा। शाम को अच्छा लगता है लाइटिंग्स वगैरह के साथ, और पूरा मथुरा का व्यू आपको वहाँ से मिलने वाला है। दर्शन कीजिए, वहाँ से आइए, उसके बाद होटल आज के खाना पीना खा के आप सो जाइए। मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना है, 7 से 8 बजे तक आप फ्रेश होके तैयार होके आप निकल जाइए सीधा बरसाने की तरफ। बरसाना मथुरा से लगभग 45 से 40 किलोमीटर दूर पड़ेगा। 1 से 1.5 घंटे में आप सीधा वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप हमारी लाडली भगवान की प्रियसी बोल सकते हैं, राधा रानी जी को, आप वहाँ के दर्शन कीजिए। बहुत 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 ही सुंदर दर्शन है वहाँ से। पूरा बरसाने का वहाँ से जो मंदिर है ना, अपना हाइट पे है, तो आप सीढ़ियाँ चढ़ के जा सकते हैं, या अपना रोड से जाके आगे ऊपर पार्किंग मिल जाएगी गाड़ी की, वहाँ से फिर पैदल भी जा सकते हैं। 2 रास्ते हैं बरसाने में दर्शन के लिए। तो वहाँ से दर्शन करने के तत्पश्चात बहुत अच्छे, जैसे हम यहाँ से अपनी जन्मभूमि से फीलिंग करते हैं ना, पूरा पूरा व्यू दिखता है। तो राधा रानी के मंदिर से भी पूरे बरसाने का व्यू दिखता है, जो बहुत ही अच्छा और मन को सुकून देने वाला होता है। आप वहाँ से निकल गए, फिर वहाँ से आप 5 से 7 किलोमीटर दूर नंदगांव जा सकते हैं। भगवान नंद बाबा के दर्शन, कृष्ण के दर्शन, राधा जी के दर्शन वहाँ करके सीधा आप आ जाइए गोवर्धन। आप गोवर्धन आ गए, 1 घंटे में आप बरसाने नंदगांव से आराम से गोवर्धन आ जाएंगे। अब आपको तय करना होगा कि हमको परिक्रमा, भगवान कृष्ण की सप्तकोशीय परिक्रमा जो लगती है, फेमस परिक्रमा है, तो आप किस तरह लगाना चाह रहे हैं। आप पैदल लगाना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ रूम लेके अपना सामान वगैरह रख के आप पैदल परिक्रमा लगाइए, जो 8 से 10 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी, जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हैं, आप उसके द्वारा आप परिक्रमा लगा सकते हैं, रिक्शा से लगा सकते हैं। पहले तो क्या था कि ट्रैफिक कम था तो हम लोग गाड़ियों से अपनी से पर्सनली लोग लगा लेते थे।
बट अभी 4 व्हीलर्स को अलाउ नहीं किया हुआ है वहाँ पे। आप पैदल या रिक्शा से आप परिक्रमा लगा सकते हैं। आप गोवर्धन से चाहो तो मथुरा भी आ सकते हैं, आधे से पौने घंटे में आप मथुरा होटल आ जाएंगे। नहीं तो आपको गोवर्धन अच्छा लग रहा है तो आप गोवर्धन में स्टे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ काफ़ी धर्मशालाएँ आपको मिल जाएंगी, 500 रुपये, 400 रुपये, 700 रुपये, AC 1000 से 800 रुपये में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये तो रहा पहले दिन का टूर प्लान। पहले दिन या दूसरा दिन बोल सकते हो। दूसरा दिन इसलिए बोल सकते हो कि पहले दिन आपने पूरा मथुरा लोकल द्वारकाधीश और कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर लिए, ये और दूसरे दिन आपका गोवर्धन हो गया और अपना बरसाना हो गया, नंदगांव हो गया, और मथुरा होटल आ जाइए। शाम को अपना खाना पीना खा के सो जाइए। तीसरा दिन की शुरुआत करते हैं हम वृंदावन से। वृंदावन यानी भगवान कृष्ण की कर्मभूमि, जन्मभूमि, या साक्षात जहाँ भगवान बसते हैं वो है वृंदावन। बोले बांके बिहारी लाल की जय। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बांके बिहारी दर्शन कीजिए। वृंदावन पहुँच के बांके बिहारी दर्शन करने के बाद इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं। फिर अपना प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर जाइए। पागल बाबा का मंदिर है यहाँ फेमस, वहाँ पे जा सकते हैं। और तीसरा आपको पागल बाबा के दर्शन के बाद तीसरा आपको छठीकरा में है, अपनी देवी के दर्शन कीजिए, देवी के दर्शन कर सकते हैं। और ये पूरा दिन आपको वृंदावन में लग जाएगा। और फिर आप वृंदावन से फिर अपने होटल आ जाइए। यहाँ एक मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको ये चूज़ करना है कि आपको डेस्टिनेशन अलग अलग जगह रुकना है या एक ही जगह रुकना है। आप मथुरा हमारा मिड एरिया हो गया, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, नंदगांव, ये सब आउटर के लिए मथुरा मिडिल एरिया है। आप चाहो तो मथुरा शाम को डेली जा सकते हैं, या आप खुद तय करेंगे कि हमें वृंदावन भी रुकना है, गोवर्धन भी रुकना है और मथुरा भी रुकना है, या अलग अलग दिन अलग अलग होटल भी ले सकते हैं, या एक होटल के साथ भी काम चला सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना होगा भैया। वृंदावन में भी 1000, 800, 500, 1200, 2000, 3000 तक रूम आराम से इजीली और अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। अब ये हो गया तीसरे दिन का एंड। चौथे दिन उठिए, आप निकल जाइए गोकुल। गोकुल दर्शन करने के बाद, यमुना जी के आचमन करने के बाद, स्नान करने के बाद गोकुल में बोटिंग कर सकते हो आप। यमुना रिवर में आप बोटिंग कीजिए। फिर वहाँ से आप गोकुल के दर्शन करने के बाद आप रमन रीति जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है रमन रीति, और भगवान कृष्ण की कर्मस्थली बोलते हैं। यहाँ पे उनका बचपन में गायें चराई थीं, वहाँ पे पले बड़े हुए थे। फिर वहाँ से रमन रीति के दर्शन करने के बाद आप सीधा निकल जाइए ब्रह्मांड घाट की तरफ। ब्रह्मांड घाट जहाँ पर भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे मुंह खोल के। माँ ने बोला था कि आपने मिट्टी खाई है क्या? बोले नहीं, मैंने नहीं खाई। तो मुंह खोल के दिखाओ, तो मुंह खोल के उन्होंने दिखाया था। तो इसलिए उसको ब्रह्मांड घाट बोला जाता है। एक सेकंड। अब वहाँ के बाद सीधा आप निकल जाइए बलदेव के लिए। बलदेव यानी भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ के बहुत ही बड़े विकराल रूप में, विकराल या पूरे रूप में उनको कह सकते हैं, जो मूर्ति आदमी से 5 से 5.5 फीट की मूर्ति है भगवान बलदाऊ की। आप दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये गोकुल हो गया, अपना रमन रीति हो गया, ब्रह्मांड घाट हो गया, और अपना बलदेव दाऊ जी के दर्शन हो गए। आप शाम को फिर आ जाइए। आपका फ़्लाइट है तो दिल्ली निकल जाना है, नहीं तो अपना ट्रेन से
मथुरा से जहाँ से भी आएँ आप वहाँ जा सकते हैं। इसमें 4 दिन ओवरऑल खर्चा मथुरा का मैं कपल के हिसाब से बता रहा हूँ, 2 लोगों के हिसाब से आप 10,000 रुपये में 2 लोग 4 दिन के लिए आराम से घूम सकते हैं।